नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है और जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिनों पहले मैंने टेक्नोलॉजी फैक्ट्स सेक्शन में वीडियो गेम्स के फैक्ट्स बनाए थे, वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको वीडियो गेम के फैक्ट्स बताए थे और मैंने कहा था कि आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं बनाऊं। मैं आपको बता नहीं सकता, उस वीडियो से इतना अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिला और लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर इसका सेकेंड पार्ट तो जरूर आना चाहिए। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि अगर कोई नई चीज हम करते हैं और लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती है तो अंदर से एक एनर्जी निकल के आती है और वो एनर्जी आप अब इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो एज ए आपको पे बैक और एक आपको रिटर्न में खुशी देने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं बना दूं वीडियो गेम्स के फैक्ट्स की एक दूसरी वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले वीडियो गेम्स के कुछ फैक्ट्स के बारे में जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनेंगे और आपको कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। वैसे तो वीडियो गेम के नुकसान लोग अक्सर गिनाते रहते हैं कि वीडियो गेम खेलने से बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कई सारी स्टडीज ने यह पाया है कि जो बच्चे एक्शन वीडियो गेम्स खेलते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है और वो बहुत ही एक्यूरेसी से डिसीजन ले पाते हैं। वो लोग नेविगेशन में बहुत अच्छे होते हैं, ड्राइविंग में आगे चलकर बहुत अच्छे हो पाते हैं और वो क्राउड में अपने दोस्तों को जल्दी ढूंढ लेते हैं। ऐसी शक्तियां उनमें डेवलप हो जाती हैं। तो ये वीडियो गेम के प्लस पॉइंट हैं जो आप शायद पहले नहीं जानते थे। होम फ्रंट ये नाम है एक वीडियो गेम का जो कि नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है। वॉर गेम है, ये 2011 में लॉन्च हुआ था। इसमें दो प्रेडिक्शन बहुत ही सटीक पहले ही कर दी गई थी। जैसे किम जोंग सेकंड का जो डेथ हुई थी 2011 में, उसकी प्रेडिक्शन वहां बहुत सटीक तरीके से हो गई थी। नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसकी प्रेडिक्शन जो कि 2013 में हुआ था, उसकी प्रेडिक्शंस भी होम फ्रंट गेम में पहले ही कर दी गई थी। जैक थॉमसन जो कि एक लॉयर हैं जिन्होंने बिल गेट्स को एक लेटर लिखा और कहा कि वर्जीनिया में जितने भी लोग मारे गए थे, जो गन फायर हुई थी वहां पर, उसके सारे जिम्मेदार आप हैं क्योंकि आपके बनाए गए कंप्यूटर पे विंडोज पर काउंटर स्ट्राइक नाम का एक गेम चलता है और उसी गेम से प्रभावित होकर प्रेरणा लेकर उन लोगों ने ऐसे गन फायर पब्लिक में कर दी और लोगों को मार दिया। जबकि इसका कोई एविडेंस ना, कोई बात बनती ही नहीं है। विंडोज का क्या लेने देना, ये तो गेम की भी अगर गलती भी बनती है तो गेम की बनती है। विंडोज तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा हुआ। अब जैक थॉमसन ने यही सेम इल्जाम एक और क्रिमिनल पर लगाया और उसको कहा कि ये जो क्रिमिनल क्राइम कर रहा है ये GTA खेल कर रहा है, जबकि ये बात साबित नहीं हो पाई और ये गलत था। कोई एविडेंस नहीं थे कि उन्होंने GTA 5 से सीख के ये सब क्राइम किए हैं बाद में। उसके बाद $1 लाख का फाइन हुआ थॉमसन को और उसको जेल भी हो गई बिना बात के इल्जाम लगा रहा था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी लेकिन रॉकस्टार गेम ने एक बार प्रेस को पैसे दिए थे अपने खुद के नेगेटिव रिव्यू पाने के लिए। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा हुआ था। 2011 में एक 46 साल के आदमी ने 46 ईयर्स ओल्ड एक इंसान ने 13 साल के बच्चे के ऊपर मारने का प्रहार किया, इसीलिए क्योंकि वो कॉल ऑफ ड्यूटी में उसको बार बार मार देता था। तो कई बार ऐसा होता है कि वीडियो गेम और कंप्यूटर की लड़ाई असल जिंदगी में भी आ जाती है और लोग ऐसे काम भी कर देते हैं जो कि गलत है। और ये बात प्लेमाउथ नाम की एक जगह की है। आप जानते हैं तरह तरह के वीडियो गेम्स बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे वीडियो गेम्स जहां पर इलीगल ड्रग्स का इस्तेमाल होता है वो सेम कैटेगरी में आते हैं जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आते हैं। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट वहां कानून है। जैसे अगर किसी भी गेम में इलीगल ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है जो कि बहुत ही रेयर है, नहीं होता है, तो उसको उसी कानून में लाया जाएगा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में होता है। ऑस्ट्रेलिया कस्टम्स इस बात को लागू करती है लोगों के लिए। स्टीव वॉजनेक जो कि एप्पल के को-फाउंडर थे, उनको टेट्रिस नाम का गेम इतना ज्यादा पसंद था कि उन्होंने बहुत ज्यादा हाई स्कोर उसमें बनाए थे और निंटेंडो को वो अपने हाई स्कोर भेजते रहते थे ताकि वो हॉल ऑफ फेम में या जिसमें भी जो अच्छे गेमर्स में उनका नाम प्रकाशित करता रहे। उन्होंने इतने ज्यादा हाई स्कोर बना लिए कि उन निंटेंडो ने उनका नाम प्रिंट करना ही बंद कर दिया। उन्होंने फिर अपना नाम चेंज करके कुछ और रख लिया ताकि वो अपने हाई स्कोर प्रिंट कराते रहे और उन्होंने अपना नाम इवेट्स केंजो रखा था। साउथ कोरिया में 16 साल से कम बच्चे अगर 12 बजे के बाद वीडियो गेम खेलते हैं तो वो कानूनी तौर पर इलीगल माना जाता है। ये कैसा कानून है? एक एड्स वायरस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर 10 दिन में डिकोड कर दिया गया फोल्डिट नाम के एक वीडियो गेम की मदद से और ये चीज साइंटिस्ट पिछले 15 सालों में अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं कर पाए थे, जो कि एक वीडियो गेम ने 10 दिन में कर दिखाया। स्पार्कएक्स नाम का एक वीडियो गेम है जो कि किसी भी डिप्रेशन काउंसलिंग से ज्यादा बेटर काम करता है। अगर कोई भी डिप्रेशन में होता है तो उसको यह रिकमेंड किया जाता है आजकल कि स्पार्कएक्स नाम का वीडियो गेम खेलिए। ये एक काउंसलिंग से, एक नॉर्मल काउंसलिंग से ज्यादा बेटर है। जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उनकी काउंसलिंग करता है, उससे ज्यादा बेटर बताया गया है स्पार्कएक्स गेम को। वो लोगों को डिप्रेशन कम करने में मदद करता है। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी लेकिन ब्राजील वीडियो गेम्स पर 120% टैक्स लगाता है क्योंकि उनका पुराना कानून है वीडियो गेम और गैम्बलिंग एक ही कैटेगरी में आती है। मतलब वीडियो गेम और गैम्बलिंग एक ही कैटेगरी में आती है, इसलिए वीडियो गेम्स पर 120% टैक्स लगाया जाता है।
मुझे लगता है ये कानून बदल जाना चाहिए। नहीं, वीडियो गेम तो बच्चे खेलते हैं, गेम थोड़ी करते हैं। शिगेरू मियामोटो, मारियो सीरीज के बनाने वाले, उनको ये लगता था और उनकी टीम को ये लगता था कि मारियो गेम में एक डायनासोर भी होना चाहिए, मतलब डायनासोर पे राइड करे या डायनासोर इस गेम में होना चाहिए। इस गेम के बनने के बाद, मारियो ब्रदर्स बनने के 6 साल बाद, एक डायनासोर को इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि अब मॉडर्न जितने भी मारियो गेम्स होते हैं उसमें ये डायनासोर है। सुपर मारियो गेम में एक बू नाम का एक कैरेक्टर है, जो कि उसके असिस्टेंट डायरेक्टर की जो रचना है, उसकी जो वाइफ है वो उसके सामने कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जब वो चला जाता तो उसके पीठ पीछे बहुत ही हल्ला मचाती थी। तो ये कैरेक्टर भी ऐसा ही है, जब मारियो उसके सामने आता है तो ये सिकुड़ जाता है, और जब मारियो चला जाता है तो ये बड़ा एकदम खूंखार बन जाता है। आपने डोंकी कॉन्ग गेम तो खेला ही होगा, जिसमें एक बंदर गोरिल्ला एक प्रिंसेस को कैद कर लेता है और फिर मारियो उसे बचाता है। इसके पीछे क्या कहानी है? दरअसल डोंकी कॉन्ग पेट है मारियो का पेट है डोंकी कॉन्ग, और मारियो ने उसको गलत ट्रीट किया, उसको सही से देखभाल नहीं की। इसी बात का बदला डोंकी कॉन्ग उस मारियो से ले रहा है, उसकी प्रिंसेस को चुरा के। तो पूरी स्टोरी ये कहती है, जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते। स्टडीज ने ये पाया है कि जो लोग रेगुलर वीडियो गेम्स खेलते हैं और जो सर्जन्स, जो सर्जरी करते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो अगर वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उनके सर्जरी में 37% एरर्स कम हो जाते हैं, और वो दूसरे लोगों से 21% फास्ट डिसीजन ले सकते हैं और काम को सटीक तरीके से कर सकते हैं। GTA सैन एंड्रियास GTA सीरीज का पहला और आखिरी गेम है, जहां पर आप खाना खा सकते हैं, जहां पर आप वर्कआउट करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और बॉडी वगैरह बना सकते हैं, स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि वो जो मिशन कर रहे होते तो बीच में सीजे को भूख लग जाती थी, तो इसलिए ये आइडिया ड्रॉप कर दिया गया, और GTA की किसी भी सीरीज में आपको ये चीज आगे नहीं देखने को मिलेगी। GTA सैन एंड्रियास गेम जो है, जिसकी लोकेशन देखते हैं आप, मैप देखते हैं, जो भी जगहें देखते हैं आप, वो एक्चुअली लॉस एंजलिस की नकल है। GTA सैन एंड्रियास लॉस एंजलिस की नकल है, जितनी भी लोकेशन वगैरह हैं वहां पर। और सैन फेरेरो एक ऐसी जगह वहां पर दिखाई गई है, जो कि लॉस एंजलिस के आसपास जो भी अर्थक्वेक आए थे, जो मेजर फॉल्ट जोन था अर्थक्वेक का, उस जगह को दिखाया गया, और वहां पर अर्थक्वेक के भी निशान देखने को मिलते हैं। मतलब जितने भी ये लोकेशन होती हैं GTA की, ये किसी ना किसी सिटी से इंस्पायर करके बनाई जाती हैं, तो रियलिटी से इसका कुछ तो लेना देना होता ही है। हालांकि आप किसी की गाड़ियां ऐसे नहीं चुरा सकते हैं, किसी को घूसा लात और गोलियां नहीं मार सकते हैं, चीट एक्टिवेट करने से पुलिस नहीं भागती है, लेकिन फिर भी इसकी जो इंस्पिरेशन लोग होती है वो असली लोकेशन से ही होती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ज्ञानवर्धक वीडियोस, जहां पर मैं आपको नई नई चीजें बताता हूं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, सीखते रहिए, खेलते रहिए, एंड गुड बाय।